वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांग सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के भाग 3। इस पाठ का साहित्य प्रकार है साक्षात्कार और इसकी शैली है प्रश्नोत्तरी शैली। विद्यार्थी मित्रों, हम इस पाठ के अगले 2 भाग में इसका अभ्यास कर चुके हैं और जिसमें हमने देखा था कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कई विद्यार्थियों के साथ क्या कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है कि आमने सामने बैठकर आपस में चर्चा करना, जिसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई विद्यार्थी बैठे हैं जो डॉक्टर कलाम को जिज्ञासापूर्ण सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और डॉक्टर कलाम बड़े ही उत्सुकता से उसका उत्तर दे रहे हैं। अगले वीडियो में हमने देखा था कि विद्यार्थियों ने डॉक्टर कलाम को कई प्रश्न पूछे, जिसमें R अरविंद ने डॉक्टर कलाम से अपने बचपन की यादगार घटना सुनाने का प्रश्न किया था, जिसमें डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की 5वीं कक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार घटना सुनाई थी, जिनसे उनको विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। उसके बाद सरयू मकर ने भी प्रश्न पूछा था कि बचपन में हमें किस भाषा को महत्व देना चाहिए। तब डॉक्टर कलाम ने कहा था कि हमें बचपन में मातृभाषा को महत्व देना चाहिए, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर हमें संपर्क करना है तो साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। मतलब कि डॉक्टर कलाम ने अंग्रेजी और मातृभाषा दोनों के महत्व को समझाया था। उसके बाद जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए डॉक्टर कलाम ने कहा था कि जीवन में हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए और फिर उसी दिशा में जी तोड़ तन तोड़ मेहनत करनी चाहिए, जो डॉक्टर कलाम ने विद्यार्थियों को कहा था। फिर हर्ष चाणक्य ने डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछा था कि आपकी दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है। तब उसका उत्तर देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा था कि अपने प्राणों की परवाह किए बगैर जो हमेशा दूसरों को मुसीबत से बचाता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा साहस है। तभी एक 10वीं कक्षा का विद्यार्थी जिसका नाम है सत्यम, उसने प्रश्न पूछा कि हमारे देश के विकास के लिए वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर उसका योगदान है। सभी लोग इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, कोई किसान, मजदूर या कलाकार नहीं बनना चाहते। तो उसका हमारे देश के लिए क्या महत्व है, उसकी क्या भूमिका है। तब डॉक्टर कलाम ने कहा था कि एक कलाकार हो, किसान हो या मजदूर हो, वो भी हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। अपने अपने क्षेत्रों में वो विकास करे, क्योंकि वही हमारे देश के मूल कलाकार है। उसके बाद डॉक्टर कलाम ने कहा था कि 2020 तक हमारे भारत देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को पार करने के लिए उन्होंने विस्तृत जानकारी भी विद्यार्थियों को दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में 1 अरब से अधिक संख्या है, जिसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं और वही हमारे देश का सबसे बड़ा युवा धन है और वही हमारे देश को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। उसके बाद डॉक्टर कलाम ने स्कूल में दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में भी कहा था, मतलब कि शिष्यवृत्ति। अगर कोई विद्यार्थी आर्थिक रूप से सद्धर नहीं है या आर्थिक समस्या उसके पढ़ाई में अड़चन रूप है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा कई शिष्यवृत्ति उसे दी जाती है, जिसका वो लाभ ले सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक पाठ की पढ़ाई
की थी। अब आगे प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष LICT अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। राजनीतिज्ञ अर्थात जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, बड़ा प्रधान है, अध्यक्ष है, मंत्री है, मतलब कि भारत की राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, उसकी नीति कैसी होनी चाहिए? दूरदर्शितापूर्ण, मतलब कि वो दूर की सोचने वाला होना चाहिए, भविष्य की सोचने वाला होना चाहिए, हमारे देश के भविष्य के विकास के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। यहाँ पर डॉक्टर कलाम हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो एक सफल राजनीतिज्ञ है जिसने सत्य और अहिंसा के बल पर निस्वार्थ भाव से अंग्रेजों के सामने किसकी लड़ाई छेड़ी थी? आज़ादी की। और फिर निस्वार्थ भाव से उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में सोचकर वो लड़ाई जारी रखी और अंत में भारत देश को क्या दिलाई? आज़ादी दिलाई। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आज का जो राजनीतिज्ञ है वो भी ऐसा ही निष्ठावान होना चाहिए। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। मतलब कि वर्तमान, मतलब आज का जो राजनीतिज्ञ है, आज का जो राजकारणी है, उसको भी कठिन परिश्रम करके उत्कृष्टता और पारदर्शी, उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ, उत्तम, और पारदर्शी यानी कि आर पार दिखाई देने वाला, मतलब कि जिसमें कोई धोखा न हो, जिसमें कहीं रिश्वत न हो, जिसमें कहीं भ्रष्टाचार न हो, ऐसे कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। मतलब कि उसका कार्य पारदर्शी होना चाहिए, जो जनता को दिखाई दे। जनता को धोखे में रखकर कार्य करना एक पाप है। तो आज का राजनीतिज्ञ ऐसा होना चाहिए। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। मतलब कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आज का जो राजनीतिज्ञ है उनको भारत के भविष्य के बारे में भी सोचना है, और साथ ही साथ हमारे भारत देश में दिन प्रतिदिन जो गरीबी और बेकारी बढ़ती जा रही है, लगभग 26 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, तो उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए भी उनको विचार करना होगा। और वही हमारे देश के राजनीतिज्ञ की सबसे बड़ी भूमिका है। आगे का प्रश्न, सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। नंदिता का प्रश्न है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? मतलब कि डॉक्टर कलाम उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। मतलब कि 2020 में रक्षा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रौद्योगिक, कई उद्योग स्थापित किए जाने वाले हैं, जिसमें महिलाएं कार्य देकर देश के विकास में वो भाग दे सकती है। उसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का अभिन्न अंग है। मतलब कि हमारे देश की सुरक्षा, वह भी हमारे देश के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय और महत्वपूर्ण चुनौती है कि 2020 तक हमारे भारत को क्या बनाना है? एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमें भारत देश की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देश की सुरक्षा कौन करते हैं? सेना। तो सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मतलब कि हमारे देश में जो सेनाओं की नियुक्ति होती है, फिर वो जल, थल हो या वायु हो, किसी भी प्रकार की सेना हो, उसमें
पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार है, मतलब कि महिलाएं भी उन सेनाओं में भाग लेकर देश की रक्षा में कार्य कर सकती है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है, मतलब कि हमारे भारत देश की तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं में कई महिलाएं हमारे देश की रक्षा का कार्य कर रही है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है, मतलब उच्च स्तरीय सामरिक सेना में कार्य करके वो अपना सहयोग दे सकती है और भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र स्थापित करने में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अंतिम प्रश्न, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम उसका उत्तर देते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भी भविष्य में नहीं होंगे। मतलब कि डॉक्टर कलाम उसे उदाहरण देते, वो कहते हैं कि यहाँ पर मंच पर एक कुर्सी है, लेकिन फिर ये कुर्सी कुछ समय बाद तुम्हें नहीं दिखाई देगी। तो उसी प्रकार आज जो भी हालात है, आज अति विशिष्ट या अनुत्पादक चीज़ों पर जो जनता खर्चे कर रही है, पैसे बर्बाद कर रही है, वो आज कर रही है, लेकिन कल वो नहीं करेगी। मतलब कि बड़ा ही सकारात्मक उत्तर डॉक्टर कलाम उसे देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज यहाँ पर हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। तो इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो उसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम अपने बचपन की यादगार घटना सुनाते हुए कहते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर छात्रों को पक्षी कैसे उड़ते हैं वह समझा रहे थे, और इस बात को समझाने के लिए वह छात्रों को कहाँ ले गए हैं?